ये कहानी है एक भूतिया बस की जो ऊटी की ठंडी और अंधेरी रातों में अपनी आखिरी यात्रा पर निकली। जैसे जैसे बस अपने आखिरी स्टॉप की ओर बढ़ रही थी, कुछ अनहोनी का एहसास सभी यात्रियों के मन में घर कर रहा था। एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगी और फिर अचानक बस में सवार हुए कुछ रहस्यमयी लोग। कौन थे ये लोग और फिर क्या हुआ उस रात का? इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। स्वागत है आपका सिनिस्टर स्टोरीज चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं डर और रोमांच की एक नई दुनिया में। तो चलिए आज की इस रहस्यमयी और भयावह यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये महीना था नवंबर का और ऊटी में उस रात बहुत ठंड थी। सिटी वेलिंगटन के बस टर्मिनल पर लोकल सिटी बस अपनी आखिरी यात्रा पूरी करने के लिए मेट्टुपालयम जाने वाली थी। जब बस टर्मिनल से निकली तो वो यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी, लेकिन जब बस रुकती है तो लोग एक एक करके उतरने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम शहर तक जाने के लिए अब केवल 7 स्टॉप बचे हुए थे। अब उस बस में कोई नहीं था। बस में एक चालक था जिसकी उम्र करीब 40 साल थी और उसके साथ एक कंडक्टर जो एक युवा आदमी था। ये बस तमिलनाडु के स्थानीय राज्य परिवहन द्वारा चलाई जा रही थी। उसी तरह उस रात बस चालक और कंडक्टर के साथ अकेली उस रास्ते पर जा रही थी। अब बस एक स्टॉप पर रुकती है। वहाँ कुल 4 लोग बस में चढ़े। उनमें से एक 19 साल की लड़की थी जिसका नाम दर्शनी था, एक युवा जोड़ा जिनकी उम्र 20 और 25 साल थी, और दर्शनी का स्कूल का मित्र जिसका नाम आर्यन था। तो कुल मिलाकर 4 लोग उस बस स्टॉप पर चढ़े। अब उस बस में ड्राइवर और कंडक्टर सहित कुल 6 लोग थे। दर्शनी बस में चढ़ते ही बीच की सीट पर बैठ गई और आर्यन उसके सामने जाकर बैठा। वह युवा जोड़ा ड्राइवर के सीट के पीछे बैठे थे। अब बस अपने आखिरी स्टॉप तक पहुंचने के लिए केवल 6 स्टॉप दूर थी। क्योंकि ये उस रूट की आखिरी बस थी, इसलिए रात बहुत देर हो चुकी थी। इतना ही नहीं, बाहर बहुत ठंड भी थी। ना तो सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी दिखाई दे रही थी और ना ही कोई ट्रक। यहाँ तक कि एक जानवर भी उस सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था। केवल यही बस उस सड़क पर अकेली चल रही थी। क्योंकि बस में कम लोग थे, इसलिए पूरी बस में सन्नाटा पसरा हुआ था। इतना ही नहीं, क्योंकि जिस इलाके में बस चल रही थी वो घने जंगल और कई तीखे मोड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए बस के इंजन की ही सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब बस घने जंगल और तीखे मोड़ों से गुजर रही थी तो अचानक बस ड्राइवर के मन में ख्याल आया, आज ऐसा क्यों हो रहा है? आमतौर पर इस समय कोई यात्री नहीं होगा, लेकिन आज उनमें से इतने सारे क्यों हैं? वे कौन हैं? वह बस स्टॉप के बजाय बीच सड़क पर क्यों खड़े हैं? ऐसा वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा। जब युवा कंडक्टर ने उसे बड़बड़ाते हुए सुना तो उसने सड़क के सामने देखा। वहाँ 2 लोग बीच सड़क पर खड़े होकर बस को रोकने का इशारा कर रहे थे। दरअसल अब ये ड्राइवर की मर्जी है कि वह बस को रोके या नहीं, क्योंकि वे बस स्टॉप पर नहीं बल्कि बीच सड़क पर खड़े हुए थे। लेकिन बाहर ठंड का मौसम है और ये बस रास्ते की आखिरी बस है। तो मान लीजिए कि अगर उनकी बस छूट जाती है तो उन्हें नहीं पता कि उन्हें अगली बस के लिए कितना रुकना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि वे उन्हें ऊपर चढ़ा दे, क्योंकि ये इस रास्ते की आखिरी बस थी। कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा, अगर हम उन्हें नहीं चढ़ाते हैं तो उन्हें कोई दूसरी बस नहीं मिलेगी। और ऐसा कह के
उसने बस रोकने के लिए विनती की। ड्राइवर को शुरू में डर था कि वो चोर भी हो सकते हैं और वे उनके साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं। बाद में उसने उन दोनों लोगों के पास बस रोक दी जो घने जंगल में खड़े हुए थे। क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था, वे स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते थे कि बस के बाहर क्या है, इसलिए वे बाहर खड़े लोगों से बात नहीं कर सके। वो लोग बस की पिछली सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। सवार होने के बाद ही कंडक्टर और ड्राइवर को पता चला कि बाहर 2 नहीं बल्कि 3 लोग खड़े थे और उन तीनों में से 2 लोगों ने एक व्यक्ति को बीच में पकड़ रखा था। तीनों लोगों ने ही ऊटी की बेहद पुरानी और ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी थी, इसलिए उन लोगों का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। फिर भी उनमें से 2 लोगों के चेहरे बेहद ही फीके नज़र आ रहे थे। वे लोग बस में चढ़ते ही बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गए। अब बस में ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़कर बाकी 4 लोग उन्हें देखकर डरने लगे। बस के अंदर अब एक असहज और डरावना माहौल छा चुका था। कंडक्टर ने ये सब देखा और उसने उन 4 लोगों यानी दर्शिनी, आर्यन और उस युवा जोड़े से कहा, डरो मत, इस कस्बे में कई सारे फिल्म उद्योग है, इसलिए हो सकता है कि वे शूटिंग ख़त्म करके लौट आए हो, या हो सकता है कि उन्होंने ज़्यादा ही शराब पी रखी हो, इसलिए उन 2 लोगों ने उस आदमी को पकड़ रखा है। क्या तुम लोगों ने उनके कपड़े देखे? उनके पास इसे बदलने का भी समय नहीं था और बीच का व्यक्ति तो भारी नशे में लग रहा है, उसे होश ही नहीं है। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को अपने बस में चढ़ते हुए देखा है। और ये सब कह के उस कंडक्टर ने माहौल को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। यात्रियों को भी ये पता था कि शहर में ऐसे कई फिल्म इंडस्ट्री है, तो उन्होंने सोचा कि जैसा उसने कहा वैसा ही होगा। पर एक को छोड़कर सभी निश्चिंत और सामान्य थे, और वो थी दर्शनी। दर्शनी अभी भी घबराई हुई थी। वह उन 3 लोगों को देखती रही जो पीछे बैठे थे। चूँकि अब अगले बस स्टॉप पर कोई नहीं था, तो इसलिए बस चलती रही। अब ड्राइवर के पीछे बैठा हुआ युवा जोड़ा अपने स्टॉप पर पहुंचकर उतरने लगा। उतरने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। युवा जोड़े को पता नहीं क्या था, लेकिन बस से उतरने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वे किसी बड़े खतरे से बच गए हों। और अब उस बस में ड्राइवर, कंडक्टर, दर्शनी और आर्यन के सिवा वही 3 लोग थे जो बस की आखिरी सीट पर बैठे हुए थे। और अब बस रास्ते में बेहताशा भाग रही थी। तभी अचानक दर्शनी खड़ी हुई और आर्यन को देखा जो उसके सामने बैठा था, और पागलों की तरह चिल्लाने लगी, आर्यन, मुझे सच बताओ, जब तुम बस में चढ़े तो क्या तुमने मेरा पर्स ले लिया? क्योंकि मेरा पर्स गायब है। और ऐसा कहते हुए दर्शनी ने आर्यन से अपना पर्स वापस मांगा। आर्यन ये सब सुन के सोच में पड़ गया। उसने दर्शनी से कहा, दर्शनी, मैं तुम्हारा पर्स कैसे ले सकता हूँ? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मैंने तुम्हारा पर्स नहीं लिया है। ये सब सुनकर कंडक्टर आया और पूछा कि क्या हुआ। इस पर दर्शनी ने कहा कि आर्यन ने उसका पर्स चुराया है। कंडक्टर ने दर्शनी की बात गौर से सुनी और फिर कहा, यहाँ देखो, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। आर्यन तो तुम्हारे सामने बैठा था, वो तुम्हारा पर्स कैसे ले सकता है? हो सकता है कि तुमसे कहीं चूक हो गई हो। लेकिन दर्शनी लड़ने लगी और उसने कहा कि आर्यन ने ही चोरी की है। ऐसा कहते हुए दर्शनी ने ड्राइवर को कहा कि अगले स्टॉप पर बस रोक दे। मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जा रही हूँ, वहाँ जाकर पता चलेगा कि उसने मेरा पर्स लिया है या नहीं। दर्शनी ने गुस्से में बस ड्राइवर से ऐसा कहा। ये सब सुनकर आर्यन ने भी कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दर्शनी, मैं पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। अगर हम वहाँ जाते भी हैं तो पुलिस कहेगी कि मैं निर्दोष हूँ।
अब रात के 3:30 बज चुके थे। बस अरवनकांडू नामक अपने अगले स्टॉप पर रुकी। दरवाज़ा खुला और दर्शनी और आर्यन दोनों नीचे उतर गए। बस का दरवाज़ा बंद हुआ और बस आगे बढ़ने लगी। दर्शनी अभी भी लगातार बस को देख रही थी। जब बस दर्शनी की नज़रों से ओझल हो गई तभी उसने राहत की सांस ली। आर्यन, जो कि दर्शनी के साथ सड़क पर खड़ा हुआ था, ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो गया। उसने दर्शनी से पूछा, दर्शनी, तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो? चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। दर्शनी ने आर्यन को कहा कि वे पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं। तब आर्यन ने पूछा कि क्या वो सच में पागल हो गई है। उसने उससे पूछा, ये मेरे लिए एक आखिरी बस थी जिससे मैं अपने होम टाउन जा सकता था। अब मैं अगली बस के लिए पूरी रात इस सड़क पे खड़ा नहीं रहना चाहता। आर्यन, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए, ऐसा दर्शनी ने आर्यन से कहा। ये सब सुनकर आर्यन सोच में पड़ गया। क्या तुमने मेरी जान बचाई है? ये सब तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा आर्यन ने कहा। तब दर्शनी ने उसे समझाया, आर्यन, वो तीनों लोग जो बीच रास्ते से बस में चढ़े वह इंसान नहीं है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो दर्शनी? अगर वो इंसान नहीं है तो कौन है? दर्शनी ने कहा, उनके आने के बाद से ही मुझे उन पे शक था। मुझे लग रहा था कि कुछ गलत है, इसलिए मैंने बार बार मुड़कर उन्हें देखा। तभी अचानक से बस में एक हवा का झोंका आया और उनके कपड़े थोड़े ऊपर उठ गए और उसी समय मैंने उन्हें देखा। उनके पैर नहीं थे। पहले मैंने सोचा कि ये कोई कल्पना या मेरा भ्रम होगा, लेकिन फिर जब मैंने इसे ध्यान से देखा तभी मुझे पता चला ये कोई इंसान नहीं, ये कुछ और है। और दर्शनी की ये बात सुनकर आर्यन बुरी तरह चौंक गया। तो फिर ये निश्चित रूप से केवल भूत थे। मैंने ना सिर्फ अपनी बल्कि तुम्हारी भी जान बचाने के लिए ऐसा कहा कि मेरा पर्स गायब हो चुका है और मेरा पर्स तुमने ही चुराया है, और ऐसा कहकर कि हमें पुलिस स्टेशन जाना है, हम अगले स्टॉप पर बस से उतर गए। इसलिए इस तरीके से कोई भी हम पर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन 3 लोगों पर शक नहीं करेगा। आर्यन ने ऐसा सुनकर तुरंत दर्शनी से पूछा, दर्शनी, तो क्या तुम बस के ड्राइवर और कंडक्टर को ये बात बता नहीं सकती थी? हम उनकी भी जान बचा सकते थे। दर्शनी ने जवाब दिया, मैंने उस कंडक्टर को पहले ही बता दिया था, लेकिन जब मैंने उसको इस बारे में बताया तो उसने कहा कि ये मेरा भ्रम है और उसने ये भी कहा कि मुझे डरना नहीं चाहिए। तब आर्यन ने उससे पूछा, ठीक है, बट अब हम क्या कर सकते हैं? दर्शनी ने जवाब दिया, आर्यन, अब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और हमने जो कुछ भी देखा वो पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को बताएंगे। वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उन्होंने जो कुछ भी देखा और सुना पुलिस वालों को बताया, लेकिन कौन सी पुलिस उनकी बताई कहानी पर विश्वास करने वाली थी, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि इस घटना के बारे में वो लोग पड़ताल करेंगे, और ये सब कह के उन्होंने उन दोनों को घर भेज दिया। अब अगले दिन वेलिंगटन के बस टर्मिनल में अधिकारियों ने देखा कि बस अपने आखिरी स्टॉप तक नहीं पहुंची, और इतना ही नहीं, बस को आखिरी बार तब देखा गया जब वो अपने आखिरी स्टॉप से 4 स्टॉप पहले थी। उसके बाद बस को किसी ने नहीं देखा। उन्होंने वेलिंगटन पुलिस स्टेशन में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की और कहा कि बस और चालक दल के सदस्य गायब हैं। तो पुलिस वालों ने सभी थानों में बस के क्रॉस होने की सूचना दी। इसी तरह उस रात की सूचना उस थाने में आई जहां पर दर्शनी और आर्यन ने शिकायत दर्ज की थी। तुरंत पुलिस अधिकारियों ने दोनों को बुलाया और उस रात जो भी हुआ उसका बयान दर्ज किया। उसके बाद ये खबरें पूरी ऊटी में फैलने लगी। दर्शनी और आर्यन ने अखबार वालों को इंटरव्यू देना शुरू किया और ये खबर
उस दिन के अखबारों की सुर्खियां बन गई। अफवाहों के अनुसार उस बस को टेलीपोर्ट किया गया था, लेकिन अगले दिन यानी घटना के 2 दिन बाद बस को ढूंढ लिया गया। ये बस उस स्टॉप से 85 किलोमीटर दूर थी जिस स्टॉप पर दर्शनी और आर्यन उतरे थे, और वो भी उल्टे दिशा में जिस दिशा में बस को वास्तव में जाना चाहिए था। ये बस भवानी नदी में डूबी हुई पाई गई और साथ ही साथ उस बस से 5 लाशें भी बरामद की गई। पुलिस वालों ने तुरंत ही बस को नदी से बाहर निकाला। अब डॉक्टर, पुलिस और अन्य लोगों ने जांच शुरू की। 5 शवों को बस से बाहर निकालकर देखा गया कि उन 5 लाशों में से केवल ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ही सही थी, लेकिन उन 3 लोगों के शव बेहद ही सड़ी गली हालत में थे। ऐसा मानो कि एक ही दिन में कई दिनों का सड़ाव उन लाशों में आ गया हो। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। आखिर वो तीनों लोग कौन थे और वो बस में क्यों चढ़े? दर्शनी और आर्यन के बस से उतरने के बाद बस के अंदर क्या हुआ, और ऐसा क्या हुआ कि ड्राइवर ने बस को 85 किलोमीटर दूर विपरीत दिशा में चलाने का फैसला किया? दुख की बात यह है कि ये कहानी अब बस एक दुखद घटना बनकर रह गई है और शायद हम इसे कभी भी सुलझा ना पाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप अगर हमसे कोई कहानी साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा पहला चैनल है और मैं एक नया क्रिएटर हूँ, तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।